हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनेंस की हमारी इस जर्नी में अभी तक हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने शुरुआत किया था कि कैसे आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो, कैसे आप खुद एक स्टॉक का एनालिसिस करके, खुद एक कंपनी का एनालिसिस करके कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी तक जितना भी हम लोग ने समझा था वो हम लोग ने समझा था कि म्यूचुअल फंड को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था कि स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो और उसका बेसिक मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। मैंने आपको दो टाइप के एनालिसिस बताए थे, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हमें और क्या सीखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली कितने टाइप ऑफ कंपनीज होती है, कंपनीज कितने टाइप की, ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको तब पता चलेगा आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी से आपके डिसीजन मेकिंग में क्या इफेक्ट होता है और टाइप ऑफ कंपनीज जानने से आपका डिसीजन मेकिंग कैसे अच्छा हो सकता है, ये वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो वो सिर्फ इन चार टाइप में से एक टाइप की कंपनी होगी। पहला टाइप होता है लार्ज कैप कंपनी, सेकेंड टाइप होता है मिड कैप कंपनी, थर्ड टाइप होता है स्मॉल कैप कंपनी और फोर्थ टाइप होता है माइक्रो कैप कंपनी। अब माइक्रो कैप कंपनी इतना आप नहीं देखोगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये जो तीन कंपनीज है ये श्योर शॉर्ट जब भी आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने जाओगे आपको ये तीन टाइप में से एक टाइप की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो अब इन तीन टाइप की कंपनीज में डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे आप समझोगे कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है, मिड कैप कंपनी कौन सी होती है और स्मॉल कैप कंपनी कौन सी होती है। कोई भी कंपनी लार्ज कैप कंपनी तभी कहलाई जाएगी जब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 20,000 करोड़ से ऊपर है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है, इसका हम लोग मीनिंग समझेंगे इन डेप्थ में, हम लोग जैसे इस फाइनेंस की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। बट आज के वीडियो के लिए अगर आपको समझाऊं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है एक कंपनी की वैल्यू। अगर मैं उस कंपनी को खरीदने जाऊं तो उस कंपनी की क्या वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कोई अगर आप पेन खरीद लो या फिर कोई बिस्किट खरीद दो तो उसकी वैल्यू होती है 10 रुपया या 5 रुपया। उसी तरीके से अगर आपको कोई कंपनी खरीदनी हो तो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक नाम दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेंसेक्स और निफ्टी में जो 30 और 50 कंपनीज होती है वो पूरी की पूरी लार्ज कैप कंपनीज होती है, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। तो जब मार्केट में कोई मेजर मूवमेंट आ रहा है इसका मतलब ये है कि लार्ज कैप कंपनीज कम या ज्यादा हो रही है, क्योंकि वही 30 कंपनीज और वही 50 कंपनीज से एक इंडेक्स बनता है और अगर एक इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है मतलब वो 30 या फिर वो 50 कंपनीज ऊपर या नीचे हो रही है। अब चलते हैं मिड कैप कंपनीज में। मिड कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में मिलेगा। मिड कैप कंपनीज का मतलब है कि 5,000 करोड़ आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे ऊपर हो, लेकिन 20,000 करोड़ से अगर आपकी वैल्यू नीचे है तो मतलब आप कौन सी कंपनीज में कहलाए जाओगे, मिड कैप कंपनीज में कहलाए जाओगे। और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी कंपनी हो गई जिसकी वैल्यू 5,000 करोड़ से नीचे है, उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल कैप कंपनीज। सो जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट में एक कंपनी चुनते हो वो इन तीन टाइप्स में हो सकती है, या तो वो लार्ज कैप हो सकती है, या तो वो मिड कैप हो सकती है, या फिर वो स्मॉल कैप हो सकती है। अब लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है, लार्ज कैप कंपनीज में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो पहली चीज आपको ये पता होती है कि वो स्टेबल कंपनी है, जिसकी वैल्यू अगर 20,000 करोड़ से ऊपर है तो मतलब आपको पता है कि उसका जो शेयर प्राइस है, उसकी जो कंपनी है वो अचानक से डूब नहीं जाएगी, अचानक से वो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। वो इस तरह की कंपनीज होती है, अगर वो कंपनीज बंद हो जाए तो आपका पूरा का पूरा शेयर मार्केट गिर जाता है। इस तरह की कंपनीज होती है लार्ज कैप कंपनीज। इसीलिए जब भी आप लार्ज कैप कंपनीज के बारे में सुनोगे तो उनके स्टॉक्स को हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स।
ब्लू चिप मतलब ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर बहुत स्टेबिलिटी हो, ऐसी कंपनी जिसके गिरने के चांसेस बहुत कम हो, उसको हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। और लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स को हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। आप सिर्फ कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टॉक्स और शेयर्स का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब भी मैं शेयर बोलूं या स्टॉक बोलूं, इसका मतलब एक ही होता है कि कंपनी के शेयर, कंपनी का टुकड़ा। दूसरा फायदा क्या होता है, जब भी आप एक लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, उसके अंदर रिस्क कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी बहुत बड़ी है, तो आपके जो पैसे उसके डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पैसे डूबे मतलब मार्केट का पूरा पैसा डूब जाता है। अगर वो कंपनी डूब गई तो पूरे के पूरे इंडेक्स डूब जाती है, इसलिए उसमें लोअर रिस्क होता है जब भी आप एक लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का नुकसान ये होता है कि इस कंपनीज में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। मिलेगी, जरूर मिलेगी, बट इतनी नहीं मिलेगी जितनी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है। जितना वो ग्रो कर सकती है उतना लार्ज कैप कंपनीज ग्रो नहीं कर सकती। जैसे टाटा की बात कर लो, टाटा में बहुत सारी कंपनीज है, बट अगर कॉमनली बोला जाए तो टाटा की हर कंपनी मेजरली बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसको इतना ग्रो होना जितना मिड कैप और स्मॉल कैप ग्रो हो सकते हैं, चांसेस कम है। हालांकि वो बढ़ेंगे जरूर, बट जितना मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़ सकते हो उतना लार्ज कैप का बढ़ना मुश्किल है। और लार्ज कैप का यही नुकसान मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए फायदा होता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज छोटी कंपनीज है लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले, तो उनके पास ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बहुत होता है। वो ग्रो करने के लिए अगर कंपनी अच्छी चले तो वो ग्रोथ ज्यादा होती है और ज्यादा रिटर्न देती है आपके पैसों पे। लेकिन जैसे लार्ज कैप कंपनी में आपको स्टेबिलिटी मिलती है, लोअर रिस्क है, मतलब रिस्क ज्यादा नहीं होता, उसी का उल्टा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में मिलता है कि इसमें स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, कंपनी में कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। इसलिए जब भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हो। हालांकि उसके साथ साथ आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलता है अगर आपने कंपनी अच्छी सिलेक्ट की हो, बट उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है और स्टेबल नहीं होता है। जब भी मार्केट नीचे गिरेगा तो स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज जो है वो सबसे ज्यादा गिरेंगे। लार्ज कैप कंपनीज अगर 10% से गिर रहे हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज आपको 15 या 20% से गिरते हुए दिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये 3 टाइप ऑफ कंपनी समझने जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदने जा रहे हो तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बेसिस पे नहीं खरीद रहे हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव और गोल के बेसिस पे खरीद रहे हो। आप किस तरीके के पर्सन हो उस तरीके के स्टॉक आपको खरीदने चाहिए। अगर आप कोई रिस्की पर्सन हो, आपको रिस्क लेना ज्यादा पसंद है, तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में जाओ, आप मिड कैप कंपनीज में जाओ। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले नहीं हो तो आप लार्ज कैप कंपनीज में जाओ। एंड इवन मिड कैप कंपनीज भी ऐसी कंपनीज है जिसके अंदर कम रिस्क होता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज, तो आप लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में भी जा सकते। इसी तरीके से अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में जाओ, अगर आप रिटर्न सैक्रिफाइस कर सकते हो थोड़ा बहुत तो आप लार्ज कैप कंपनीज में जाओ। जिस तरीके के पर्सन हो आप, उसी तरीके के आपको स्टॉक खरीदने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी स्टॉक किसी के टिप के बेसिस पे या फिर न्यूज में देख के अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उसके अंदर आपका खुद का कंफर्ट नहीं होता। और जब कोई भी स्टॉक में आपका कंफर्ट नहीं होगा और वो स्टॉक नीचे भी गिर जाए, चाहे 5% भी गिरे, तो आप उस स्टॉक को बेच के निकल जाओगे। लेकिन अगर आप खुद के कंफर्ट से, खुद के एनालिसिस से कोई भी कंपनी सेलेक्ट करो और आपको पता है आपने अच्छा एनालिसिस करके अच्छी कंपनी सेलेक्ट की है, तो उसके अंदर अगर 10% का भी गिरावट हुआ तो आप उस कंपनी में रहोगे और उसके जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है वो आपको अच्छे से मिलेंगे। तो इसीलिए जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके के पर्सन हो, आपका नेचर क्या है, क्या आप रिस्की नेचर वाले हो, क्या आप स्टेबल नेचर वाले हो। उसी तरीके से आपको कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसीलिए टाइप ऑफ कंपनी समझना इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता है कि किस टाइप की कंपनी किस वैल्यू पे, किस स्टेबिलिटी पे चलती है, तब आप अपने नेचर के हिसाब से उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग एनालिसिस का पार्ट चालू करेंगे कि हमें क्या एनालाइज करना चाहिए और क्यों एनालाइज करना चाहिए।
आज के वीडियो में हम लोग ने ये समझा कि टाइप ऑफ कंपनीज कौन कौन सी होती है और उन टाइप्स का जानना क्यों ज़रूरी है, आपके गोल और ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना क्यों ज़रूरी है और उसी हिसाब से आपको कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं या फिर अगले वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।